ट्यूबरोज कॉरपोरेशन में मैं आपको स्वागत करता हूं। आज स्टार्ट करते हैं फ्रूट्स वेजिटेबल्स एक्सपोर्ट के बारे में बात करेंगे। तो कंट्री है रशिया। रशिया को कैसे आप फ्रूट्स वेजिटेबल्स एक्सपोर्ट करोगे उसके ऊपर मैंने काफ़ी सारे वीडियोज बना चुका हूं। फिलहाल ये वीडियोज मैं आपके लिए ला रहा हूं। अगर आप फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो रशिया में अभी ह्यूज डिमांड है फ्रूट्स वेजिटेबल इंपोर्ट करने के लिए, क्योंकि रशिया को मैं पहले बता चुका हूँ, रशिया यूक्रेन वार की वजह से रशिया काफ़ी सारे प्रोडक्ट इंपोर्ट नहीं कर पा रहे, फूड प्रोडक्ट इंपोर्ट नहीं कर पा रहे, बेसिकली जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स। ठीक है, तो इसका जो वेस्टर्न पार्ट में जितने सारे यूरोपियन कंट्रीज है उनका बाइंग सेलिंग पूरा बंद हो चुका है। इसलिए रशिया ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंड करता है इंपोर्ट करने के लिए फ्रॉम द ईस्टर्न सेंट्रल एशियन कंट्री लाइक काजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इन कंट्रीज है। तो ये जो ताजिकिस्तान, काजाकिस्तान, जो सेंट्रल एशियन कंट्री में इतने सारे तो फ्रूट्स तो है, वेजिटेबल्स है, लेकिन वो भी यूरोपियन कंट्री को एक्सपोर्ट करते हैं, यूएई एंड ऑल द मिडिल ईस्ट कंट्री को एक्सपोर्ट करते हैं। और रशिया को फ्रेश वेजिटेबल्स का काफ़ी डिमांड है। फ्रेश वेजिटेबल्स इन द सेंट्रल एशियन मार्केट में इतना नहीं है। फ्रूट्स है लेकिन फ्रेश वेजिटेबल्स इतना नहीं है। सेंट्रल एशियन कंट्री में ज़्यादा करके ऑनियन, पोटैटोज होता है, लेकिन ये काफ़ी नहीं है, उनका कंट्री के लिए चाहिए और एक्सपोर्ट भी करते हैं, तो ये काफ़ी उनको सफिशिएंट नहीं होता है, ईयरली सफिशिएंट नहीं होता है। इसलिए फ़िलहाल रशिया में पोटैटो, आलू, प्याज, ऑनियन, पोटैटोज एंड ऑल काइंड ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स का डिमांड है। ऑल काइंड्स ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स का डिमांड है एंड फ्रूट्स का डिमांड है। अभी मैंगो का सीज़न आ गया है। मैंगो आप रशिया को एक्सपोर्ट कर सकते हो, ऑल काइंड्स ऑफ मैंगो, लेकिन आपका मैंगो कुछ भी वेराइटीज़ रहेगा, लेकिन स्वीट होना चाहिए, मीठा होना चाहिए, खट्टा नहीं होना चाहिए। तो रशियन को चाहिए मीठा मैंगो। ठीक है, वो अल्फोंसो होगा या कोई भी मैंगो रहेगा चलेगा, लेकिन वो मीठा होना चाहिए। तो स्वीट मैंगो आप इंडिया से अलग अलग स्टेट से सोर्स करके मैंगो एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो मैंगो कैसे एक्सपोर्ट करोगे तो इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ पहले, तो आप मेरे पुराने वीडियोस देख लीजिए डिस्क्रिप्शन में जाकर। तो रशिया में अभी फ़िलहाल फ्रूट्स में क्या क्या डिमांड है, ऑल द ईयर, पूरा साल में उनको बनाना, केला का ज़रूरत है। तो बनाना एंड पेरू, बनाना का तो बहुत डिमांड है, क्योंकि आपको बता दिया कैरिबियन आइलैंड साउथ अमेरिकन कंट्री से इतना लंबा से भी वहाँ एक्सपोर्ट हो रहा है टू रशिया। और ये जो सैंक्शन के वजह से जो कैरिबियन कंट्रीज एंड साउथ अमेरिकन कंट्रीज एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे टू रशिया बनानास। फिलीपींस बनाना एक्सपोर्ट करता था, लेकिन रेस्ट्रिक्शन की वजह से फिलीपींस भी एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे, बिकॉज फिलीपींस एक्सपोर्ट कर सकता है लेकिन पेमेंट का मसला है। पेमेंट रिसीविंग एंड सेंडिंग पेमेंट का प्रॉब्लम, स्विफ्ट सिस्टम डिस्कनेक्ट हो चुका है वेस्टर्न कंट्री से, इसीलिए रशिया को फिलीपींस भी एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा बनाना। तो ये राइट टाइम है, ठीक अपॉर्चुनिटीज़ है इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए। आप रशिया को कोई भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो रशिया को पेमेंट सिस्टम के ऊपर मैं वीडियो पहले बना चुका हूँ। रशिया का 2 बैंक है, सेबर बैंक एंड जेएसबी बीटीबी बैंक, रशियन बैंक, दिल्ली में, न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। तो अगर आप ये दोनों बैंक में खुद का अकाउंट खोलोगे, अकाउंट खोलने के बाद जितना भी पेमेंट है आपको रशिया का जो बायर है इस बैंक में डिपॉजिट करेंगे। तो आपका अगर अकाउंट है रशियन बैंक दिल्ली में जो लोकेटेड है, रशियन बैंक में अगर आप खोलोगे अकाउंट, तो खोलने के बाद तो आपका जो बैंक का डिटेल्स मैं आपको दे दूंगा, डिटेल्स लिख के दे दूंगा। जेएसबी बीटीबी बैंक रशियन बैंक है और सेबर बैंक, ये 2 बैंक का जो ब्रांच है न्यू दिल्ली इंडिया में लोकेटेड है। तो अगर ये 2 बैंक में जाकर आपका खुद का अकाउंट खोल सकते हो, आपके पास एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाइसेंस होना चाहिए, आपके पास कंपनी होना चाहिए। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट लाइसेंस होने के बाद, कंपनी होने के बाद आप इस न्यू दिल्ली में जाकर इस 2 बैंक अकाउंट में आपका बैंक अकाउंट खोल लीजिए। खोलने के बाद क्या होगा, जैसा कि आप प्रोडक्ट सेंड करोगे तो रशिया, तो रशिया का जो बायर है तो रशिया का बायर को बता दीजिए मेरे को ये 2 बैंक में मेरा अकाउंट है, ये दोनों अकाउंट बैंक में आपका मेरा अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो ये दोनों बैंक में रशिया का जो बायर है पैसा ट्रांसफ़र करेगा, तो वहाँ रूबल में वो ट्रांसफ़र करेगा, तो आपको इंडियन रुपीस में, इंडिया का दिल्ली में उनका जो ब्रांच बैंक है उसमें आपका पैसा डिपॉजिट हो जाएगा, फिर आप वहाँ से ट्रांसफ़र कर सकते हो। ये बेस्ट आइडिया है रशिया का। अभी रशिया इंडिया का इंडियन रुपी में अभी ट्रेड स्टार्ट हो चुका है, तो आप रशिया को एक्सपोर्ट स्टार्ट कर सकते हो। एंड मैंगो का बहुत डिमांड है, बनाना का बहुत डिमांड है, और पेरू
पेरू जो है महाराष्ट्र गुजरात एरिया में बहुत अवेलेबल है, आंध्र प्रदेश में अवेलेबल है। तो पेरू को भी आप रशिया को एक्सपोर्ट कर सकते हो। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ रशिया जो ठंडी इलाका है, साइबेरिया, सेंट पीटर्सबर्ग एंड जो एरिया व्लादिवोस्टोक एरियाज है, तो इस एरियाज में फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का काफ़ी डिमांड है। और टमाटोज मैं पहले बता चुका हूँ, टमाटोज का जो प्राइस है कोई रशिया में कोई सिटी में इंडियन रुपीज़ 500 रुपया पर किलो बिक रहा है। तो इसलिए टोमेटोज का काफ़ी डिमांड है। पेरू का डिमांड है ग्रीन वेजिटेबल्स का, जितने सारे हमारा ग्रीन वेजिटेबल्स है। बीन्स, ठीक है, फ्रेंच बीन्स का काफ़ी डिमांड है। कैप्सिकम का काफ़ी डिमांड है। एंड आपका गाजर, ठीक है, कैरेट्स का काफ़ी डिमांड है। और पोटैटोज, ऑनियन, कैरेट एंड काकड़ी, ठीक है, कुकुम्बर, काकड़ी का काफ़ी डिमांड है। और सेलरी लीव्स जो होता है, सेलरी लीव्स का काफ़ी डिमांड है। और आपका पालक का काफ़ी डिमांड है। एंड आपका जो धनिया का पत्ता, ये सब काफ़ी डिमांड है। चिली इतना नहीं चलेगा। तो ये जो प्रोडक्ट बता दिया फ्रेश वेजिटेबल्स में, ये आप भेज सकते हो। और जितना टाइप का लेंटिल्स होता है, दाल, जितना टाइप का इंडिया में दाल ग्रो होता है, दाल को भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो टू रशिया। चना दाल हो गया, चना हो गया, ब्लैक चना, ऑल काइंड ऑफ दाल आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। और ऑनियन, कैरेट एंड कुकुम्बर, ये 3 चीज़ बहुत डिमांड है वहाँ पर। अच्छा, अगर आपके पास प्रोडक्ट है अच्छा क्वालिटी का, आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। और फ्रूट्स में आपको बता दिया पूरा साल आप बनाना एक्सपोर्ट कर सकते हो। मैं आपको बता दिया साउथ अमेरिकन कंट्री एंड कैरिबियन आइलैंड्स का कंट्री जितने जहाँ पर बनाना ज़्यादा होता है वो एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ वेस्टर्न सैंक्शन की वजह से और पेमेंट प्रॉब्लम की वजह से। फिलीपींस भी नहीं कर पा रहे हैं ये प्रॉब्लम की वजह से। खाली इंडिया एक्सपोर्ट कर सकते हैं आप। अगर आप कर सकते हो तो आप ठीक से मार्केटिंग करके एक्सपोर्ट करिए, पेमेंट का प्रॉब्लम नहीं होगा। रशिया का बैंक ऑलरेडी दिल्ली में लोकेटेड है, ठीक है। और आपका जो ये बता दिया मैंगो का डिमांड है। और जितने सारे मैंगो ट्रॉपिकल फ्रूट्स होता है, जैसा कि जैक फ्रूट हो गया, पाइनएप्पल का बहुत डिमांड है। पाइनएप्पल का बहुत डिमांड है इन रशिया। पाइनएप्पल, पेरू, बनाना एंड आपका जो जितने सारे स्वीट प्रोडक्ट और लीची, तो ये सब प्रोडक्ट को सोर्स करके ठीक से पैकिंग करके आप रशियन मार्केट में इंट्रोड्यूस कर सकते हो। तो रशिया में आपको कैसे एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा फ्रूट्स वेजिटेबल्स में, तो आप डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग मतलब रशिया का जो गूगल में और उनका जो बहुत सारे बता चुका हूँ, रशिया में बहुत सारे उनका अलग सर्च इंजिन है। सर्च इंजिन में आप इंडेक्स करिए और सर्च इंजिन में आप पेड सर्विस में आप ये करिए, एडवर्टाइजमेंट करिए, गूगल सर्च, गूगल एड। और रशिया में वहाँ पर इंस्टाग्राम चलता है, इतना फेसबुक नहीं चलता। इंस्टाग्राम में मार्केटिंग करिए। तो इंस्टाग्राम, ट्विटर भी इतना नहीं चलता, फिर भी आप कर सकते हो। लेकिन लिंक्डइन एंड इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये तीनों में मार्केटिंग करिए, पेड मार्केटिंग। रशिया को टारगेट कर लीजिए, ठीक है। तो फिलहाल आप इंस्टाग्राम में मार्केटिंग कर सकते हो। फेसबुक एंड गूगल में प्रॉब्लम होगा क्योंकि रशिया को ऑनलाइन में वो लोग आइसोलेटेड किया है वेस्टर्न कंट्रीज, तो आप मार्केटिंग नहीं कर सकते। और रशिया में और भी बहुत सारे तरीका है, ईमेल मार्केटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है। तो ये आप आपका डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को बता सकते हो। तो नहीं तो हमारा का जो कंपनी है, हमारा कंपनी ट्यूबरोज कॉर्पोरेशन, हम आपको कॉन्टैक्ट करिए, हम आपको ऑनलाइन मार्केटिंग करके देंगे। रशिया को टारगेट करके जितने सारे डिजिटल मार्केटिंग के जरिए में हम आपका कंपनी का प्रमोट करेंगे विद इन रशिया, तो ताकि आपको फ्रूट्स वेजिटेबल्स का ऑर्डर मिले। एक्सपोर्ट करने से पहले मैं आपको बता चुका हूँ, आपको वेबसाइट को ठीक से बनाइए। वेबसाइट को अनलिमिटेड फ़ोटोज़ रखिए, आपका फ्रूट्स वेजिटेबल्स का ऑनलाइन पेमेंट गेटवे रखिए, ताकि आपको इजीली एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा। रशिया में फ्रूट्स वेजिटेबल्स का एक्सपो होने जा रहा है आने वाले मंथ्स में, टिल दिसंबर तक उनका एक्सपो होते जा रहा है। तो अगर रशिया में जाकर आपको एक्सपो में भाग लोगे, तो एक्सपो में अगर आप भाग लोगे फ्रूट्स वेजिटेबल्स का, तो आपको 100% एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिल जाएगा। या अगर आपके पास बजट है तो रशिया में जाकर खुद का छोटा सा कंपनी बनाइए, मार्केटिंग टीम रखिए। मार्केटिंग टीम आपके लिए ऑल ओवर मॉस्को एंड बड़े बड़े सिटी में जाकर मार्केटिंग करेगा, ऑनलाइन ऑफलाइन में, ताकि वहाँ से आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर मिलेगा। फिर आप इजीली भारत से ज़्यादा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को सोर्स करके रशिया को एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो डिटेल्स में बता दिया। अगर रशिया में एक्सपोर्ट ऑर्डर पाना है तो आपको मैं तरीका बता दिया। अगर आपको कुछ असिस्टेंस चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको मदद करूंगा। ऑल काइंड्स ऑफ ऑनलाइन ऑफलाइन मार्केटिंग एंड एक्सपो इन रशिया। आशा करता हूँ हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए ला पाऊँगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।